एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मौत हो गई। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्ध देव ने उसे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? उस स्त्री ने कहा, हाँ मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आप पहुंचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे याचना कर रही हूं। मेरा वह बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रही हो, यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दे। बुद्ध देव ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोक मगन इस स्त्री को समझाना बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूं, मगर तू इसके लिए किसी घर से राई लेकर आ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तू राई लेकर आए उस घर में अभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राई तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वह जिस घर में जाती वहां यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से राई नहीं मिली। उसे इस बात की भी समझ में आ गई थी कि मृत्यु अटल अवश्य भावी है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना पड़ता है। थक हार कर वह बुद्ध देव के पास लौटी। उसने बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अब अन्य लोगों के समान वह भी इस दुख का धैर्य और साहसपूर्वक सामना करे।